जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड मेरा नाम है इजाज़ रशीद और आप देख रहे हैं मेरा न्यू यूट्यूब चैनल ईजे इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी ईजे इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है, और फेसबुक का पेज भी है ईजे इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। तो फ्रेंड, जैसा कि मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो सब जानते हैं कि मेरे चैनल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लाइंसेस रिपेयरिंग और मॉडिफिकेशन की वीडियो आती रहती हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड एलसीडी, एंड्रॉयड टीवी बॉक्स, मुख्तलिफ़ किस्म की मिक्स कंटेंट आपको मिलता है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। आज के जो ये पीटीसीएल के बॉक्स होते हैं उसमें चाहे वो वाइट बॉक्स हो, पुराने वाला जो है B760HS3 वाला वो हो, या पीटीसीएल का जो न्यू आया पीटीसीएल शॉक टीवी, उसमें चाहे आपके पास V0007 बूट लोडर वाला हो या V0008 बूट लोडर वाला हो, उसके जो है उसकी ऑफ़र एक मेरी चल रही है। जो वाइट बॉक्स है पीटीसीएल पुराना HS3 वाला, वो चाहे लोगो हैंग हो, चाहे आपने उसका सॉफ्टवेयर कस्टमाइज फ्लैश करवाना हो, उसके चार्जेस जो है वो 500 रुपये कर दिए गए हैं। और जो पीटीसीएल वाला है शॉक टीवी बॉक्स, वो V0008 हो या V0007 हो, उसके चार्जेस जो है वो 600 रुपये हैं। चाहे आप दुकानदार हैं चाहे आप यूज़र हैं, रेट यही फ़ाइनल है, इससे कम नहीं होगा। अगर आप लाहौर से हैं तो आप ये बॉक्स मेरे पास ले आएँ, 1 घंटे में आपको करके दे दिया जाएगा। अगर आप किसी दूसरी सिटी में हैं तो दूसरी सिटी से आप लैपर्ड के थ्रू या टीसीएस के थ्रू कोरियर करवा सकते हैं या किसी के हाथ भेज सकते हैं मेरे पास। आने जाने के चार्जेस जो हैं वो अलग से होंगे। बॉक्स आपके पास एक हो या ज़्यादा हो, चार्जेस यही रहेंगे। और अगर आप मेरे से रब्ता करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर ऐड है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप का लिंक भी ऐड है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। उसमें यह है कि आप मैसेज तो नहीं कर पाएंगे, उसमें सिर्फ लेटेस्ट अपडेट के लिए मैंने रखा हुआ है, कोई मैसेज शेयर करने के लिए या कोई ऑफ़र शेयर करने के लिए या कोई नई वीडियो का लिंक शेयर करने के लिए। आप दुकानदार हैं या होम यूज़र हैं, रेट यही फ़ाइनल है। इसके अलावा अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम TX3 मिनी को फ्लैश करेंगे, सॉफ्टवेयर को। उसमें बेसिक कस्टम सॉफ्टवेयर हुआ है और कस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी काफ़ी जो चीज़ें हैं वो बंद हो चुकी हैं, ख़ासकर यूट्यूब बंद हो गई है, क्योंकि पुराने कुछ बॉक्स हैं चाइनीज़, उनमें ये बंद हो गई है। आज की जो हमारी वीडियो है ये TX3 मिनी ओरिजिनल के ऊपर है, कॉपी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर किसी कंपनी ने इसको बाय करके अपने तौर पे कस्टमाइज़ करके मार्केट में लॉन्च किया था। ओरिजिनल बोर्ड ये TX3 मिनी का है, 1 GB रैम है, 8 GB रोम है, और इसका जो सॉफ्टवेयर मैं इसके ऊपर फ्लैश करूँगा उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, बाकी का सारा काम जाके उधर करते हैं। जी फ्रेंड, ये स्क्रीन पर हम आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये स्टार सेट का है, SR30W का इसका मॉडल है। और इसका मैंने जब बोर्ड ओपन किया है पीछे से बैक साइड, तो ये TX3 मिनी XBP का इसमें बोर्ड इस्तेमाल हुआ है। और जो इसमें लगा हुआ है प्रोसेसर, वो लगा हुआ है S905W M-Logic का। इस बॉक्स को कस्टम सॉफ्टवेयर के साथ कंपनी ने बनाया है। ओरिजिनल जो ये बॉक्स है वो बेसिक TX3 मिनी का। तो हमने आज करना क्या है, इसके अंदर ये इनका जो कस्टम सॉफ्टवेयर है उसको ख़त्म कर देना है, क्योंकि इसमें थोड़े से मसले मसाइल आ रहे हैं जिस वजह से ये जो बग हैं वो चलने नहीं दे रहे इसको। ख़ासकर इसकी यूट्यूब जो है वो ऑफ हो चुकी है, कुछ एप्लीकेशंस हैं वो भी बंद हो गई हैं। तो ये स्टार सेट के नाम से इन्होंने इसके ऊपर अपना वो लगाया हुआ है, लोगो लगाया है बॉक्स के ऊपर, और अपना ही कस्टम सॉफ्टवेयर करके इसके अंदर ऐड किया है। आज इसको हम दोबारा रिवर्स इसके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पे करेंगे, और जो सॉफ्टवेयर मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगा उसका जो है वो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपके पास अगर कोई ऐसा बॉक्स है TX3 मिनी ओरिजिनल हो जिसके अंदर 1 GB रैम, 8 GB रोम और S905W का जो है 100 प्रोसेसर लगा हो, तो उसके ऊपर भी ये सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। अभी ये ऑन होता है तो इसका मैं आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ।
कि इसका इंटरफेस ये वाला है, ये इसके साथ रिमोट इन्होंने दिया हुआ है। ये सादा ही रिमोट है IR, ब्लूटूथ वाला नहीं है। ठीक है, ये बॉक्स बिल्कुल इस टाइम वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन सॉफ्टवेयर एक्सपायर होने की वजह से, पुराना होने की वजह से ये मसले मसाइल कर रहा है। स्क्रीन पर हम चलते हैं अपने PC की। सॉफ्टवेयर मैंने इसका डाउनलोड पे लगाया हुआ है, वो जैसे ही डाउनलोड होता है फिर हम आगे अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा रह गया बस सॉफ्टवेयर, ये डाउनलोड हो जाए फिर आगे हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक साइड पे इसकी 2 USB पोर्ट बनी हुई हैं और एक SD कार्ड है। ये जो SD कार्ड के साथ वाली है ये इसकी USB OTG पोर्ट है, जिसके साथ हम इसको फ्लैश करेंगे। ये इसका रीसेट का बटन लगा हुआ है। जब हमने इसको फ्लैश करना है तो ये बटन को प्रेस करके रखना है और अपनी USB केबल जो है वो हमने इसके अंदर लगा देनी है, और बटन को हमने तब तक इसके प्रेस करके रखना है जब तक ये हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट ना हो जाए। ठीक है, ये USB बर्निंग टूल 2.1.6 में इस्तेमाल कर रहा हूँ। USB मेल टू मेल केबल पकड़ी, रीसेट के बटन को दबा के रखा और जो SD कार्ड के साथ पोर्ट है उसके अंदर मैंने लगा दिया। ठीक है, ये अब जैसे ही कनेक्ट हुआ है मैंने रीसेट का बटन छोड़ दिया, तो ये USB बर्निंग टूल में हमारा सक्सेसफुल जो है कनेक्टेड वो नज़र आ रहा है हमें। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, इसके ऊपर हम लोड करेंगे, लोड करने के बाद इसको फ्लैश कर देंगे। फ्लैश करने के बाद इसको एक दफ़ा हम टेस्ट करेंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो सक्सेसफुल डाउनलोड हो गया। ये हमें ज़िप फॉर्म में मिला, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एक दफ़ा। ये कुछ इस तरीके की इमेज आपको इसकी नज़र आ जाएगी। अनजिप होने के बाद आपने करना क्या है, इसको USB बर्निंग टूल के ऊपर लोड करना है। मेरा जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, इसको मैंने लोड किया। करना कुछ भी नहीं है, सिंपल बॉक्स हमारा पहले से कनेक्ट है PC के साथ, इसको हमने इधर से स्टार्ट कर देना बस। ये फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही कंप्लीट फ्लैश होगा हम इसको उतार लेंगे, उतार के फिर अपने PC के साथ लगा के चेक कर लेंगे। ठीक हो गया, ये स्टार्ट हो गया हमारा फ्लैश होना। स्टार्ट होता है फिर PC के साथ लगा के चेक करते हैं। जी फ्रेंड, ये हमारा लास्ट पे बिल्कुल रुका हुआ है और ये सक्सेसफुल फ्लैश हो गया। इसको हम स्टॉप करेंगे, बॉक्स अपना उतार लेंगे, उसके बाद HDMI स्क्रीन पर जाके हम इसको टेस्ट करते हैं। जी हमारा ये TX3 मिनी का जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है वो इसके अंदर सक्सेसफुल फ्लैश हो गया है और इसकी डिस्प्ले भी आ गई है, इसकी फ्रंट LED भी ऑन हो गया है। वो इस वजह से कि ये सॉफ्टवेयर ओरिजिनल इसी का था। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा इधर लोड होने में, जब लोड होता है फिर हम इसको आगे चला के चेक करते हैं। जी फ्रेंड, ये हमारा सक्सेसफुल जो है वो लोड हो गया। इसके बाद हम इसका रिमोट चला के देखते हैं।
ठीक है जी, रिमोट भी हमारा सक्सेसफुल वर्किंग में है, इसी का अपना रिमोट ही काम कर रहा है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई कस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं तो या तो रिमोट काम करना छोड़ देता है या वाईफाई। तो हम फ़िलहाल इसको स्किप करते जाते हैं, इसके सेटअप में चले जाते हैं, फिर आगे हम इसको चेक करते हैं इसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, लॉन्चर इसका वही वाला यूज़ हुआ है जो पहले था। सेटिंग में चलते हैं, इसकी स्पीड भी थोड़ी फास्ट हो गई है, पहले तो स्पीड ही बिल्कुल आवाज़ आ सी थी। और इन्होंने इसके अंदर एंड्रॉयड जो है ना, पहले 10 शो करवाया था, ये 7.1.2 शो हो गया। TX3 मिनी है, ये इसका वायरलेस भी काम कर रहा है। ये इसकी कॉमन सेटिंग है, इसमें आके हम इसकी मोर सेटिंग में चले जाते हैं। नेटवर्क आ गया हमारा जी, ठीक हो गया। ये वाईफाई भी हमारा चल रहा है। उसके बाद इसकी स्टोरेज में चलते हैं। पहले इन्होंने 16 GB शायद 32 GB शो करवाई थी, अब ये ओरिजिनल अपना 1 GB और 8 GB शो कर रहा है। टाइम एंड डेट में चले जाते हैं जी। टाइम एंड डेट आप जिस कंट्री के हैं उधर उस हिसाब से आप सेट कर लें। तो मैं पाकिस्तान का हूँ तो मैं पाकिस्तान को सेट कर लेता हूँ, कराची इस्लामाबाद। ये इसी बॉक्स के लिए नहीं है, आप कोई भी बॉक्स लें, उसमें आपने जिस कंट्री में है और टाइम जोन भी उसी कंट्री का ही आपने सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। फ्लैश होने के बाद एक इसमें चेंजिंग आई है कि इसकी स्पीड काफ़ी बेहतर हो गई है पहले से। लोकेशन में जाएंगे, इसकी लोकेशन एक दफ़ा ऑन कर देंगे। ये अभी इधर हमारे से परमिशन पूछेगा लोकेशन की, इसको हम एग्री कर देते हैं। एक दफ़ा और पूछेगा, इसको हम यस कर देते हैं गूगल ऐप के लिए। ठीक हो गया फ्रेंड। चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पर। ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं कुछ। इंटरनेट आप चाहे तार से लगा लें इसको, चाहे वाईफाई से लगा लें, दोनों ही इसके अंदर वर्किंग है। इसकी यूट्यूब को ओपन करते हैं, चेक करते हैं जी यूट्यूब की कंडीशन क्या है। कि अभी इसने अपडेट भी होना है, हमने अभी अभी इसको फ्लैश किया है। ठीक है, पहले इधर आता था कि यूट्यूब नॉट सपोर्टेड दिस डिवाइस। वो ये मकसद उसका ये होता है कि जो कस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो रूट किए होते हैं। जब रूट सॉफ्टवेयर आप किसी चीज़ में ऐड करते हैं ना, कुछ एप्लीकेशन जो लीगल होती हैं वो तंग करना शुरू कर देती हैं, आपको चलती नहीं है। इसकी सर्च बार पे चलते हैं, कोई एक आधी चीज़ सर्च करके चला के चेक कर लेते हैं। अगर हमें ये फ़ोन स्कैन का बोलेगा, बारकोड स्कैन का, तो फिर हमें एक दफ़ा ये अपने फ़ोन के साथ स्कैन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैं सॉन्ग सर्च कर लेता हूँ इसके ऊपर। पहले तो ये था कि ये यूट्यूब ओपन ही नहीं होती थी, शुरू में ये एरर दे देती थी जी आपका ना ये इसके सपोर्ट ही नहीं है यूट्यूब जो है। आवाज़ जो है मैं इसकी पहले कम कर लेता हूँ एक दफ़ा, ताकि हमें इसमें वो को कॉपीराइट क्लेम का इशू ना रहे। ये मैं कोई चीज़ प्ले करता हूँ इसके ऊपर। ठीक हो गया। ये बारकोड स्कैन का पूछ रहा है, आप इसको अपने फ़ोन के साथ एक दफ़ा स्कैन करें और ये 100% चलेगी। ये फ़र्क होता है ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में और कस्टम सॉफ्टवेयर में। इस रिमोट के अंदर एक हमारा फीचर है जी, हमारा ये माउस का एरो भी काम करेगा। अक्सर चाइना के रिमोटों में ये होता है। इसके अंदर हम अपना लॉन्चर भी चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। मैंने फ़िलहाल नहीं किया, जो TX3 का ओरिजिनल लॉन्चर है वही इस्तेमाल हुआ है। जो कस्टम सॉफ्टवेयर था उसके अंदर भी इन्होंने यही किया हुआ था, लेकिन उन्होंने इसके अंदर कुछ चेंजिंग की हुई थी जिस वजह से इसकी यूट्यूब जो है, एक तो उसको रूट किया हुआ था। एंड्रॉयड इन्होंने 10.1 शो करवाया हुआ था, जो कि इस सॉस के लिए आया नहीं है।
बाकी ये इसमें एप्टॉयड टीवी है, फाइल मैनेजर है, गूगल क्रोम है। आप अपनी तरफ से भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड मुझे दें इजाज़त, ये आज की वीडियो थी। इस फार्मवेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। अगर आपके पास ऐसा बॉक्स है जो मैंने स्पेसिफ़िकेशन आपको शुरू में बताई हैं, तो आप उसके मुताबिक इसको फ़्लैश कर सकते हैं। गलत फार्मवेयर फ़्लैश नहीं करना, किसी के ऊपर गलत फार्मवेयर चढ़ जाए तो फिर उसकी बॉक्स की जो रिकवरी है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, और ज़्यादातर बॉक्स ख़राब हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। फिर वो उतने का बॉक्स नहीं होता जितना उसके ऊपर ख़र्चा आ जाता है। एमएमसी उतार के रीप्रोग्राम करके फिर दोबारा लगानी पड़ती हैं। तो चाइनीज़ बॉक्स अमूमन सस्ते होते हैं, तो इतने लंबे उसके ऊपर स्टेप करने का फ़ायदा नहीं है कोई भी। तो फ्रेंड मुझे दें इजाज़त, आज तक के लिए इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ आई हो, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें। अगर मेरे से कोई काम करवाना चाहते हैं, वो मेरी पेड सर्विसेज हैं, वो फ्री नहीं होती। जो फ्री कोर्सेज़ हैं मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाई होती है। अगर सॉफ्टवेयर भी फ्री होता है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है आपको। मुझे दें इजाज़त, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।